जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है जो वेन डायग्राम के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उस पर क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और हमने कहा भी था कि कोई ऐसा जो छोटा मोटा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टाइप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी इम्पॉर्टेंस है, जो लोग IIT-JEE की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ प्रोबेबिलिटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए बड़े ये इम्पॉर्टेंट वर्क करते हैं, जहाँ वहाँ यूनियन इंटरसेक्शन का जो कंसेप्ट बड़ा धाकड़ रूप में यूज होता है और बिना उसके यूज हुए प्रोबेबिलिटी के टेक्निकल क्वेश्चंस को लगाना संभव नहीं है। बहरहाल हमने एक क्वेश्चन अगेन पिकअप किया हुआ है वेन डायग्राम के एप्लीकेशन से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि इन क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, किसी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और हम अपनी लैंग्वेज में ये कहते रहे हैं कि अब 25 स्टूडेंटों के बीच में गेम है। अब वो गेम कैसा है उसका आगे वो बात कह रहा है। कह रहा कि जो 25 स्टूडेंट्स हैं कैसी कैसी गेम में सम्मिलित है भाई। यहाँ है कि 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 ने जो है 12 ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, यानी 12 नंबर्स जो हैं नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट टेकन द मैथमेटिक्स। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स, अच्छा बट नॉट बायोलॉजी, बट यहाँ वर्ड यूज़ किया गया। बी लिसनर्स, बी टेकन इन माइंड्स हियर, बी कीप इन माइंड्स। बट हम वर्ड कहाँ यूज़ करते थे? जो लोग वीडियो लेक्चर्स ध्यान से देख रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बट बार बार हमने वहाँ बात की थी, बट की बात की थी, एंड की बात की थी, आर की बात की थी। और हमने कहा था कि इसमें जो आर एंड की जो माया जाल है, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई डाउट ही नहीं होगा क्वेश्चंस लगाने में। तो फिर तो आप जस्ट लाइक एज ए गेम की तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को खेलेंगे। तो बट हमने यूज किया था वो A माइनस बी में, यानी A और B के जो डिफरेंस होते थे वहाँ हमने यूज किया था। एंड का यूज हमेशा इंटरसेक्शन में होता है और आर का जो यूज है वो यूनियन में होता है, मतलब इसमें है उसमें है या दोनों में है। तो बात वहाँ आर एंड का वो जो है मेरा माया जाल है बस। बहरहाल बट नॉट टेकन बायोलॉजी, इसकी मीनिंग यहाँ और यहाँ जब सेट बनाएंगे तो डिफरेंस का कंसेप्ट होगा। बट यहाँ जुटा हुआ है, मैथमेटिक्स और बायो के बीच में जो वर्ड है बट है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि उस स्टूडेंट के नंबर निकालने हैं हु हैव टेकन मैथमेटिक्स, हु हैव टेकन मैथमेटिक्स, टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब एंड वर्ड आ गया, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के बीच एंड आ गया, तो मतलब वो इंटरसेक्शंस की बात कर रहा है एग्जामिनर। एंड दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, बायोलॉजी लिया हुआ है बट मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है। अच्छा, इस ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम बार बार कहते रहे कि आप पहले वेन डायग्राम बनाइए और वेन डायग्राम में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जो पहले गिव है ना उसकी बात थोड़ा हम यहाँ कर लें। अब सोल्यूशंस की बात यहाँ आ जाते हैं। नाउ लेट व्हाट इज़ द सोल्यूशन, कैसे हम इसका सोल्यूशंस निकालेंगे। पहले हम सेट को डिफाइंड कर लें, और हमने कहा था जब आप सेट डिफाइंड करें साथ साथ नंबर डिफाइंड कर लें तो और बेटर है, सेट को अलग से ना लिखा जाए। बहरहाल बहुत लोग सेट को अलग अलग लिखते हैं, नहीं वो बड़ा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। हम स्टूडेंट को ऐसी राय नहीं देते हैं। आप जैसे सेट ए लिख रहे हैं तो अब सेट ए में कन्फ्यूजन्स हो जाएगा, क्योंकि सेट ए में वो डिस्टिंक्ट कलेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। तो आप एन ए लिखें तो बात और क्लियर हो जाएगी कि वो जो सेट में जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनकी संख्या क्या है। तो ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं तो जो कभी प्रॉब्लम बच्चों के बीच में सेट को लेकर के होती है वो नहीं होगी। जैसे अब यहाँ क्या क्या है भाई कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, या बायो ले रहे हैं मैथमेटिक्स ले रहे हैं, या दोनों ले रहे हैं। तो हम मैथमेटिक्स की नंबर्स को लिखेंगे और बायो के नंबर्स को तो कैसे लिखेंगे, लेट कर लें एन ए या एन एक नाम दे दें हम, एन बिल्कुल क्लियर है मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स। यह नियम जो है उन स्टूडेंटों की संख्या जिन्होंने मैथमेटिक्स ली हुई है, और बायो के हैं बस दो ही तो हैं गेम में। बायो हो गया एन बी क्या हो जाएगा, सेम लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम टू सेम हु हैव टेकन, जिन्होंने क्या लिया हुआ है भाई, बायोलॉजी लिया हुआ है। बस यही तो है, मेरे पास दो हैं। अच्छा, गिवन क्या क्या है थोड़ा ये देख लें।
कह रहा है कि क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 मैथमेटिक्स लिए हुए हैं। मतलब अब गिवन आ जाइए सीरियल वाइज। नियम क्या है कि उन स्टूडेंटों के नंबर हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, तो यहाँ 12 दिया हुआ है, ये हो गया। उसके बाद क्या है 8, क्या है 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। मतलब ये हो गया कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है बट बायो नहीं लिया हुआ है। तो यह नियम 12 क्या है भाई, मतलब 12 जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स लिए हैं, इसमें मैथमेटिक्स के अलावा और क्या वो लिए हैं वो बात नहीं है। जैसे लिखा गया कहीं कि 12 स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स, मतलब उन्होंने मैथमेटिक्स लिया हुआ है और मैथमेटिक्स के साथ क्या है क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स लेने वाले जो नंबर हैं वो 12 हैं, इन 12 में कुछ और भी कुछ ले सकते हैं, तो वो बात यहाँ नहीं है। बट यहाँ जो बात लिखी गई 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए हैं लेकिन बायो नहीं लिए हैं। मतलब कंफर्म हो गया कि वो प्योरली मैथमेटिक्स वाले हैं जहाँ बायो नहीं है। बट इस बारे में शंका हो जा सकती है कि वो 12 स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स तो लिए हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो और कुछ लिए हुए हैं। तो बहरहाल अब ये सब जो लफड़ा है इस टाइप का कैसे क्लियर होगा, स्टूडेंट्स को हम सलाह देते हैं जनरली, लिसनर जो भी हैं, जो भी सुन रहे हैं, कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस पुटअप हो कहीं भी, तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम को ड्रा करिए। तो ड्रा कर लेते हैं हम लोग वेन डायग्राम। क्या है भाई, सेट एम बन गया हमारा, दिस इज़ द सेट एम, मतलब पूरे मैथमेटिक्स वाले हो गए ये। और एक सेट मेरा बी भी बन गया है, ए बी है नहीं, हाँ ठीक, एस बी मतलब बायो है। और ये मतलब सबको पता है दिस इज़ द कॉमन, मतलब एम इंटरसेक्शन बी होता है। अच्छा ये क्या होता है, बार बार इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो छायांकित भाग है जो हम ये कर रहे हैं, ये होता है एम माइनस बी होता है। अच्छा ऐसे ये क्या होता है, दिस इज़ द व्हाट, ये जो पार्ट्स हैं ये हमारा बी माइनस एम है। अच्छा एम माइनस बी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द एम माइनस बी। अच्छा ये जो है मेरा कॉमन पार्ट्स है, दिस इज़ द कॉमन पार्ट्स, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर हैं जो मैथमेटिक्स भी लिए हैं और बायो भी लिए हैं, दिस इज़ द कॉमन पार्ट्स। इसको हम लोग एंड भी यूज करते हैं और मतलब इंटरसेक्शन है। बहरहाल तो सब पुरानी बातें हैं, ऑलरेडी इस पर हमने काफ़ी कुछ कहा है। एम माइनस बी का मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम माइनस बी। एम माइनस बी की मीनिंग है कि वे स्टूडेंट हैं जो केवल मैथमेटिक्स लिए हैं, बायो नहीं लिए हैं, मतलब बायो वहाँ से कट गया है। बी माइनस एम का मतलब क्या है कि वे स्टूडेंट हैं यहाँ जो बायो लिए हैं बट मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं। लेकिन जब आप यम सेट बनाए हैं तो लिसनर यहाँ थोड़ा ध्यान दें, इस यम सेट में ये पोर्शन कॉमन भी है। मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट कुछ ऐसे भी हैं जो बायो लिए हैं। लेकिन अगर ऐसा कहीं होता कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अगर बायो नहीं लेते तो हम वेन डायग्राम का फिगर कैसे बनाते भाई, फोटो कैसे बनाते, हम एम ऐसे बनाते हैं, एम और एक बायो ऐसे बना लेते हैं दिस। इसकी क्या मीनिंग होती, इनके बीच में कोई भी स्टूडेंट्स कॉमन नहीं होता। कॉमन का मतलब कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता जो मैथ और बायो दोनों लेके पढ़ रहा है, तब हमारा वेन डायग्राम का फिगर ऐसा बनेगा। अच्छा अगर कोई ऐसा भी बना देता है तो कोई बात नहीं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, मतलब इनके कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है बट अलग अलग हैं, थोड़ा उसको हम अलग अलग ऐसे कर देते हैं बस। लेकिन जब भी वेन डायग्राम बनाए तो इन दोनों, इसको भी ध्यान दें, इसको भी ध्यान दें। अगर एम और बी में कॉमन नहीं है तो फिर फिगर आप ऐसा बनाएं, ऐसे ऐसे बनाएं, अगर कॉमन है तो फिर ऐसी बात बनाएं। अब तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई वेन डायग्राम से। अब बस कुछ नहीं करना है, जो फार्मूले हैं उनको लिख दीजिए, उसके बाद ताबड़तोड़ ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या फार्मूला है, पहला जो फार्मूला है इसमें जो यूज करते हैं हम लोग ये एन ऑफ एम यूनियन बी। एम यूनियन बी का मतलब क्या है कि वे स्टूडेंट जो कम से कम या मैथ पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। एम यूनियन बी का मतलब ये हो गया, इस गेम में सम्मिलित है ये कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं या तो मैथ पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं, उसकी बातें हैं। तो अच्छा ऐसा कोई तो स्टूडेंट नहीं है जो यहाँ कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो वो बात यहाँ नहीं है। इन क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स के बारे में कहा कि 25 स्टूडेंट, बाकी ये सब चीज़ें लिए हुए हैं। तो बहरहाल फार्मूला एन ऑफ एम ये प्लस एन ऑफ बी दिस माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ये होता है मेरा। चल देते हैं, फिलअप कर दिया जाए। एम यूनियन बी में कितने नंबर्स हैं भाई, दिस इज गिवन 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं जो या तो मैथ पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं। एन ऑफ एम क्या है भाई कि जो केवल नहीं, जो मैथमेटिक्स नंबर ऑफ द स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स, कितने मैथमेटिक्स लिए हैं, 12 हैं, ये 12 हैं, प्लस बायो पढ़ने वाले कितने हैं, ये तो पता नहीं है कि बायो कितने पढ़ रहे हैं।
बट अच्छा यहाँ एक बात लिखी हुई है, ऑलवेज गिवन है, तो मैं पहले इसको पूरा कर लूँ, माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ये बात। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँ। अब ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ये बात हो गई। इसको इक्वेशन का मैं नामकरण संस्कार 1 कर दे रहा हूँ। एक चीज़ यहाँ और दिया, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट बायोलॉजी। अब यहाँ आ जाए लिसनर, इसको यहाँ ध्यान दें, बी कीप इन माइंड्स। एम माइनस बी की मीनिंग क्या है? एम माइनस बी की मीनिंग है कि मैथमेटिक्स के वे स्टूडेंट हैं जो बायो नहीं लिए हुए हैं, मतलब एन ऑफ एम माइनस बी इज इक्वल टू 8, ये गिवन है, तो दैट इज़ गिवन। बात यहाँ लिख लें हैं, व्हाट इज़ गिवन अगेन, एन ऑफ 8 क्या है भाई, ये मैथमेटिक्स है। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स, जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है बट नॉट बायोलॉजी, जो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब क्या है, एम माइनस बी है। एम माइनस बी में का मतलब क्या होता है कि एम के वे सारे एलिमेंट लिखते हैं जो बी में ना हो, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है काट दिए जाए। तो एन ऑफ एम माइनस बी इज व्हाट, 8, दिस इज द गिवन ईयर, ये बात मेरी गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब अगेन एक और मेरा बड़ा जो है मार्वलस फार्मूला होता है कि ये जैसे हमें अब एन ऑफ एम लिखना है, हाउ कैन यू राइट एन ऑफ एम, उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखा जाए कि एम माइनस बी प्लस इसका अगर हम यूनियन इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स को ऐड कर दें तो ये मेरा पार्ट जो होता है पूरा एम हो जाता है। फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट व्हाट एन ऑफ एम इज इक्वल टू एन ऑफ एम माइनस बी प्लस व्हाट एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ये बात हो गई मेरी। अच्छा, एन ऑफ एम क्या है? एन ऑफ एम मतलब कि जो मैथमेटिक्स जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं भाई, 12 हैं, दिस इज योर 12 ईयर। एन ऑफ एम माइनस बी का मतलब क्या है कि वे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स तो लिए हैं बट बायो नहीं लिए हैं, दैट इज गिवन है, वो 8 है, तो दिस इज द 8 प्लस एन ऑफ, जैसा तो दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स और बायो दोनों लिए हुए हैं, एम इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, ये बात मेरी हो गई, ये वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से। मतलब तो दोनों जो लेके पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 4 है। तो ये पूछा भी हुआ था कि फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी की मीनिंग क्या है कि जो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं और बायो भी पढ़ रहे हैं उनकी संख्या 4 है। तो पहले का तो जवाब आ गया, ये बात की जवाब आ गई यहाँ से, जो मैथमेटिक्स भी लिए हैं और बायो लिए हैं उनकी संख्या 4 है। नेक्स्ट क्या है, एंड दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी। अब उसके बाद ये निकालना है कि जो बायो लिए हुए हैं बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब बायो पढ़ रहे हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मीनिंग हमें एन बी माइनस एम चाहिए। तो अगेन जब ऐसा क्वेश्चन बट वाला निकालना हो तो फिर इसी सेट को कैसे ये फार्मूला यूज करते हैं। लिसनर यहाँ ध्यान दें, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको कि ये कितने हैं बट वो नहीं है, तो हमेशा बी माइनस एम इस टाइप का डिफरेंस वाला फार्मूला यूज करिए। और डिफरेंस वाला फार्मूला अगेन जो वेन डायग्राम से है उसी से लिखिए, बात अभी क्लियर हो जाएगी। इससे बियॉन्ड यहाँ कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट वही है। तो जब कंसेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे तो सारी बातें वही रहेंगी। मैं इस चीज़ को थोड़ा डिलीट कर दूँ, यस। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट हो गया, क्या क्या आ गया भाई, क्या क्या हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ। हम लोग पहला 1 है और इसका भी निकाले हैं, तो इसका भी एक नाम हम दे दें, ये 2 आ गया। अब 1 और 2 से यूजिंग 1 एंड 2 या यूजिंग 2 यूजिंग रिजल्ट 2 इन 1, जो रिजल्ट हमें 1 से मिला है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स और बायो लेके पढ़ रहे हैं ये निकल गया हमें, तो एन ऑफ बी आ जाएगा। तो ये 13 इज इक्वल टू एन ऑफ बी, बायो पढ़ने वाले माइनस जो दोनों पढ़ रहे हैं 4, तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ बी हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। मीनिंग हमारी ये हो गई कि बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट 17 हैं और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले तो दिया ही है 12 है। ये 12 का मतलब ये है कि केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले नहीं हैं जो बायो नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने वाली कुल संख्या 12 है, इसमें बायो भी पढ़ने वाले हैं 17, मतलब कि बायो लेने वाले कुल नंबर 17 है, बट इसमें कुछ मैथ भी लेके पढ़ रहे हैं, तभी तो इंटरसेक्शंस की बात आई है, कॉमन नहीं है। अब क्या पूछा है कि मुझे ये चाहिए, तो फिर अगेन बाई वेन डायग्राम एन ऑफ बी हम कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ
बी माइनस एम प्लस उनका जो इंटरसेक्शन है ये हो गया। अब देख लिया जाए, ये मेरा 17 है, ये हमें खुद पता करना है कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। इंटरसेक्शंस में अगेन यूजिंग 2 4 दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ इसको इधर लाए तो ये 13 हो गया, दिस इज़ द 13 हियर एंड एन दिस इज़ द बी माइनस एम। हो गई मेरी बातें। तो केवल बायो पढ़ने वाले जो मैथमेटिक्स नहीं लिए हुए, मतलब प्योर बायो वाले जो स्टूडेंट हैं, वो प्योर बायो कहा जाता है। दिस इज़ द प्योर बायो, दिस इज़ द प्योर मैथमेटिक्स। और ये जो है दोनों में कॉमन हो गए, जो मैथ और बायो दोनों लिए हुए हैं। तो केवल जो है मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो बायो नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो नंबर 8 ऑलरेडी वो गिवन दिया हुआ है। बट केवल जो बायो पढ़ रहे हैं लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं लिए हुए हैं, उनकी संख्या जो है मेरी 13 आ गई है, और जो दोनों पढ़ रहे हैं मेरा 4 आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो लिसनर जस्ट लाइक एज ए गेम बना के उसको खेलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे। अब यहाँ एक और हम थोड़ा रिजल्ट डेवलप कर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 लोग गेम में सम्मिलित हो जाते हैं। ये तो अभी जिस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे यहाँ 2 ही लोग थे, जनरली 3 सम्मिलित हो जाए तो कैसे गेम मेरी शुरू होगी। और इसको ध्यान से स्टूडेंट सुनेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बिना चीज़ें IIT-JEE जो मैथमेटिक्स है वो अधूरी रह जाती है। बड़ा उसका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है। और प्रोबेबिलिटी उन्हीं को समझ में आती है जिनकी सेट थ्योरी क्लियर होती है। ये बात 100% दावे के साथ कही जा सकती है। और जिनकी सेट थ्योरी क्लियर नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी कभी क्लियर नहीं हो सकती है। यानी वो कभी टेक्निकल क्वेश्चंस को तो लगा ही नहीं सकते हैं, वो हैंडल ही नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी वो फंस जाएंगे, क्योंकि जब तक सेट का कंसेप्ट नहीं क्लियर है। क्योंकि बहुत सारे जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं वो वेन डायग्राम से ही लगाए जाते हैं, सेट थ्योरी से ही लगाए जाते हैं। भाई कितने सैंपल इसमें से, उसमें क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो पूरा सेट थ्योरी का कंसेप्ट लेकर के ही क्रिएट होता है। और जो एग्जामिनर हैं उसको बनाते भी हैं ताकि किस स्टूडेंट की सेट थ्योरी कितनी स्ट्रांग है। अब जिसकी जितनी स्ट्रांग होगी प्रोबेबिलिटी उतनी आसान होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एक और रिजल्ट यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर 3 लोग गेम में सम्मिलित हो जाएं तो हम कैसे यहाँ बात अपनी निकालेंगे, मतलब कि अब हम वेन डायग्राम जो है 3 सेट्स को लेके क्रिएट कर रहे हैं। अब तक हम लोग 2 सेट को लेके क्रिएट कर रहे थे, अब 3 सेट को लेके कैसे क्रिएट करते हैं थोड़ा उसको ध्यान से देखें यहाँ। तो चलिए 3 सेट ले लेते हैं। एक मेरा यहाँ सेट A हो गया, दिस इज़ द सेट A। ये मेरा सेट जो है B हो गया। अब एक मेरा सेट यहाँ C हो गया, दिस इज़ द C। नामकरण संस्कार भी कर दें साथ साथ, सेट A, ये सेट B और ये सेट C, ये है मेरा। अब अगर गेम यहाँ खेलनी है कि मतलब कि A में है, B में है, C में है, या कम से कम एक में है, जैसे हम लोग A यूनियन B, N ऑफ A यूनियन B का फार्मूला निकाले थे, जो था वो क्या था, फ्रॉम वेन डायग्राम से निकाले थे। उसका ये था कि N ऑफ A है प्लस N ऑफ B है और माइनस कॉमन वाले पार्ट को काट के बाहर कर देते हैं, तो A यूनियन B का मतलब हो जाता है। अब A यूनियन B का मतलब क्या है कि या तो A में है या B में है या दोनों में है, मतलब कम से कम एक में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर दोनों में प्रेजेंट है तो फिर ये कॉमन वाला पार्ट माइनस होगा। अगर दोनों में प्रेजेंट नहीं है, केवल एक में प्रेजेंट है, तो कॉमन वाला पार्ट वो 0 हो जाएगा। बहरहाल इस पर हम लोगों ने देखा है कि वेन डायग्राम से कैसे निकालते हैं। अब हम यहाँ 3 का निकालने जा रहे हैं। हाउ कैन यू क्रिएट द फार्मूला फॉर A यूनियन B यूनियन C, मतलब मुझे अगर ये निकालना हो N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बड़ा है कि यहाँ हम इजी रूल की इसके लिए बात कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या करें कि इस B यूनियन C को एक दूसरा कोई सेट कंसीडर कर लें, लेट कर लें, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है, जो रिजल्ट पढ़ा है, वो 2 सेटों के यूनियन पे पढ़ा है। अगर 2 से ज़्यादा अगर सेट का अगर यूनियन मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे मैथमेटिक्स डेवलप करनी है, तो कैसे करेंगे। तो ये 3 को 2 में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सबको पता है कि जब 2 सेटों के बीच में यूनियन बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा, डिफरेंस बनेगा, तो एक्चुअल में वो एक ही सेट की तरह वर्क करते हैं। तो हम लोग लेट कर लें यहाँ, लेट B यूनियन C को कोई दूसरा एक नाम मैं सेट दे रहा हूँ, चलिए हम लोग D दे रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ N A यूनियन D, हो गया। अब 2 सेटों के बीच में हम लोग यूनियन कैसे निकालते हैं, बाय दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले के यहाँ पे यूज़ करिए, तो कैसे लिखेंगे, तो इजी है, इसको लिखा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। N ऑफ A
प्लस n ऑफ d माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन d। अब d जो कंसीडर किया गया था लिख दिया जाए, व्हाट n ऑफ a प्लस n ऑफ d। d क्या है भाई, दिस इज योर b यूनियन c माइनस n ऑफ व्हाट a एज इट इज इंटरसेक्शन क्या है b यूनियन c। ये बात मेरी हो गई है। अब अगेन n ऑफ b यूनियन c कैसे निकालेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला। तो फिर क्या लिखेंगे, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। ये बात मेरी हो गई। अब मुझे n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c निकालना है, और इसके लिए ऑलरेडी हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में ये बात प्रूफ की थी कि इस चीज़ को मैं लिखता कैसे हूँ। अब इसको अगर मैं तोड़ूँ तो यहाँ ये बात थी, ऑलरेडी प्रूफ किया गया था कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। a इंटरसेक्शन b उसके बाद यूनियन a इंटरसेक्शन c लिखा जाता है। एक रिजल्ट है यहाँ कि अगर a, दो रिजल्ट हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, एक यूनियन का है और एक इंटरसेक्शंस का है। तो यहाँ इंटरसेक्शंस का क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज व्हाट a इंटरसेक्शन b दिस यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये होता है मेरा, दिस इज द रिजल्ट हियर। तो इस रिजल्ट का यूज हम यहाँ करें तो क्या लिखेंगे, माइनस s n ऑफ व्हाट, पहले इसको तोड़ दें, ये होगा a इंटरसेक्शन b उसके बाद यूनियन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b बाद यूनियन a इंटरसेक्शन c। दिस इज द रिजल्ट हियर। अगेन a इंटरसेक्शन b एक मेरा सेट हो गया, a इंटरसेक्शन b एक सेट हो गया, a इंटरसेक्शन c एक सेट हो गया, इनके बीच मेरा यूनियन हो गया। अब इस यूनियन का जो फार्मूला आगे ना यहाँ यूज किया जाए तो कैसे यूज करेंगे, चलते हैं। दिस इज द योर n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस, चलते हैं यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे भाई, हाउ कैन यू फाइंड, a इंटरसेक्शन b को x ले लें और इसको y कंसीडर कर लें, तो फिर क्या आएगा n ऑफ x प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ n x इंटरसेक्शन y। तो चलते हैं, पहले आएगा ये n ऑफ x, तो n ऑफ x का मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b, उसके बाद प्लस ये आएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन c दिस, उसके बाद क्या है, दिस इज द माइनस दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, माइनस अब यहाँ होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर दें, एक इधर कर दें, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। ये मेरी बात होगी, दिस इज हियर। अब इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, बस दिस इज द फाइनल रिजल्ट हियर। तो उस रिजल्ट को कहाँ लिखें हम, अब यही लिख दे रहे हैं s। तो दिस इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c। अच्छा एक चीज़ थोड़ा और देख लें, ये जो मेरी बात होती है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c, मतलब क्या है, a और b में कॉमन एलिमेंट, यहाँ क्या है a और c में कॉमन एलिमेंट, और सबको एक साथ देखा तो मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में a b और c तो तीनों सेट तो यहाँ गेम कर रहे हैं, और a इंटरसेक्शन b का मतलब a और b में कॉमन एलिमेंट, a और c का मतलब क्या है, a और c में कॉमन एलिमेंट। तो इनको कंबाइंड मैं कह सकता हूँ a b और c में मेरे कॉमन एलिमेंट क्या है, बात वही है। तो n ऑफ a n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c दिस, माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c दिस एंड माइनस n ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बात देखिए, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ए होता है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। वो सेट कितनी बार लिखा है यूनियन में, इंटरसेक्शन में सेट को तो एक ही बार लिखा जाता है, बार बार तो लिखेंगे ही नहीं, कॉमन एलिमेंट है। जैसे a b में कॉमन एलिमेंट फिर c में कॉमन एलिमेंट, तो c कितनी बार भी मैं लिखूँ उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ a इंटरसेक्शन b फिर इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c, तो a दो बार आया है तो उसको एक बार लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये हो गया। अब इस फार्मूले को थोड़ा व्यवस्थित रूप दे दें, तो उस व्यवस्थित रूप को मैं यहाँ लिख दूँ, अब ये आ जाए मेरा फार्मूला, हो जाए दिस, क्या होगा भाई, प्लस और माइनस थोड़ा एक और कर दें, सजा दें तो अच्छा लगता है। फार्मूला भी हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट
n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी प्लस n ऑफ सी प्लस एक और ले लें। प्लस यहाँ क्या है देखा जाए, अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये मेरा प्लस आ जाएगा, तो प्लस एक और कर दें n ऑफ, थोड़ा याद करने में स्टूडेंट को सहूलियत हो जाती है। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस वाले कौन है उनको एक और कर दिया जाए, माइनस यहाँ बाहर कर लें। ये है n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये है प्लस n, ये भी माइनस है, दिस इज द माइनस ईयर, तो दिस इज द अगेन माइनस कॉमन लिए हैं, तो प्लस n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी दिस, एंड उसके बाद और तो कुछ है नहीं, माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज द फार्मूला ईयर। अच्छा, अब इस चीज़ को याद कैसे करेंगे, थोड़ा उसके लिए मैं टेक्निक डेवलप कर दूँ। यहाँ स्टूडेंट को जनरली वो याद नहीं हो पाता, तो उसके मैं ट्रिक बता दूँ कैसे वो याद करेंगे। जैसे ए यूनियन बी है, तो जो सिंगल सेट लिखा गया वो प्लस है, और बाकी में जब किन्हीं भी दो सेटों के बीच में इंटरसेक्शन लगा है तो माइनस है। तो इस ट्रिक को यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जैसे ए बी और सी 3 सेट हैं, तो जब यूनियन खुलेंगे तो जो ए बी सी जो सिंगल सेट आते हैं उनको सबको प्लस में डाल दीजिए, ए बी और सी हो गया। अब इसके बारे में बाद में फैसला करते हैं। उसके बाद क्या है, माइनस कौन आएगा, माइनस मतलब दो सेटों के बीच में जो इंटरसेक्शन है, तो ए बी का भी माइनस होगा, ए सी से लिखेंगे वो भी माइनस होगा, एस माइनस है, और बी सी का लिखेंगे तो भी माइनस है। बाकी इनका 3 का जब इंटरसेक्शन बनेगा तो एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, तो दिस इज द प्लस ईयर। तो ये मेरा याद करने का रूल है, इसी चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। जब सिंगल सेट लिखेंगे तो प्लस में आते हैं, और जब दो सेटों का इंटरसेक्शन लिखेंगे तो माइनस में आएंगे, और जब 3 सेट का इंटरसेक्शन होगा तो याद रखें वो प्लस होता है। तो दिस इज द एक टेक्निक टू लर्न ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई 3 सेट है, और जैसे दो सेटों के यूनियन को हम लोग कैसे वेन डायग्राम से लगाते थे, उसी तरीके से हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी को भी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ वेन डायग्राम में चीज़ों को हम लोग कैसे निकालते हैं, उस चीज़ को थोड़ा यहाँ अपनी बात हम कर लें, तो और भी बात थोड़ी लिसनर को क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल से उस बात को थोड़ा हम यहाँ क्लियर कर दें, देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम ए सेट ले लें, एक सेट ए 1 2 3 4 ले लिया, बी ले लिया हमने 3 4 5, और सी ले लिया 4 5 7, ये ले लिया। अब देखा जाए अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मुझे निकालना है, तो फिर क्या आएगा, ये व्हाट इज़ दिस, मतलब जो ए में है, जो बी में है और जो सी में है, क्या आएगा ये। तो देख लिया, ए बी में पहले कॉमन खोज लें, पहले ए और बी में कॉमन किया भाई, ए और बी में कॉमन 3 और 4 है, एस। अब सी के साथ देखा जाए तो सी में केवल 4 एलिमेंट मिल रहा है, जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है और सी में प्रेजेंट है। 3 4 तो ए और बी में प्रेजेंट है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन जब आप बी निकालेंगे तो वहाँ तो 3 4 आएगा, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जब सी निकालेंगे तो तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 4a है, 4a है, 4a है। 5 तो यहाँ है बट यहाँ 5 नहीं है, अतः 7 इसमें तो कहीं नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, सिंपली 4 आ जाएगा। अब ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फिगर में कौन होता है देख लिया जाए। लिसनर यहाँ ध्यान दें कैसे है, यहाँ आप चल रहा है, इंक कैसे चल रही, किस पे चल रही, सी को देखा जाए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा जो है ए है, दिस इज़ द पार्ट ए, ये पार्ट ए है। अगर ये ध्यान से देखा जाए तो दिस इज़ द पार्ट सी है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो दिस इज़ द पार्ट सी। तो ये जो बना है दिस, ये मेरा होता है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है मेरा। अच्छा, अगर बी इंटरसेक्शन सी देखना है तो इस फोटो में कैसे देखेंगे, इस डायग्राम में कैसे देखेंगे भाई, कि बी में भी है और सी में भी है। तो बी आ जाइए, देखिए बी और सी कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ देखिए बी चल रहा है, ये पार्ट मेरा बी है। अच्छा, सी ए चल रहा है, बी ए है, तो मतलब ये हो गया मेरा कि अच्छा मैं ये करूँगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ सी भी ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन सी, राइट। अच्छा, बी का देखा जाए और सी का, तो ये पार्ट जो है वो बी है और ये पार्ट मेरा जो सी है, तो ये जो पार्ट चलेगा दिस इज द बी इंटरसेक्शन सी का। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी अगर देखना है तो देखा जाए, ये तो मेरा बी चल रहा है, दिस इज द पार्ट बी, और ये जो पार्ट मेरा चल रहा है दिस इज द व्हाट, दिस इज द बी, दिस इज द ए। तो ये जो मेरा पार्ट कॉमन आएगा, मतलब कि इसमें बी के एलिमेंट आ जाएंगे ये पार्ट में, और इस पार्ट में मेरे ए के एलिमेंट, तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन निकालना हो, अच्छा अगर हम इसकी पार्ट को अगर देखें, अगर ये पार्ट अगर हम कर लें, यहाँ ऐसा अगर इंडिकेशन किया जाए वेन डायग्राम में, तो जहाँ स्टूडेंट जनरली जो फंस जाता है उसकी हम बात कर लेंगे। बाकी इंटरसेक्शन यूनियन निकालना तो फिर 2 लाइन की चीज़ है, कोई भी निकाल सकता है। ये एक्चुअल में छायांकित भाग क्या है, हमारा यहाँ वेन डायग्राम बनाने का मतलब यही था कि जहाँ स्टूडेंट फंस जाता है, जनरली देखा जाता है जब तैयारी भी करते हैं तो इस चीज़ पार्ट वाले में फंस जाते हैं, तो उस पार्ट को हम क्लियर करते क्या है। थोड़ा लिसनर यहाँ ध्यान दें, यहाँ का मतलब है कि ए है, ए ऐसा पार्ट है जो न तो बी आए न तो मेरा सी आए, मतलब कि जो बी या ये पार्ट देखा जाए। अब ये पार्ट क्या है, व्हाट इज़ दिस पार्ट, अब इस पार्ट को हमने पोस्टमार्टम करके निकाल दिया है, निकाल दीजिए। ये पार्ट मेरा क्या था भाई, ये इंटरसेक्शन सी था, दिस पार्ट। अच्छा अब ये पार्ट भी निकाल, अच्छा या ऐसे भी करें कि इस पूरे पार्ट को हम ऐसे निकाल दें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट, बस इसमें दोनों पार्ट है तो दोनों सब पार्ट को थोड़ा अलग अलग कर दें तो बात और क्लियर हो जाएगी। ये मेरा ए इंटरसेक्शन सी है और ये जो मेरा पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी है, तीनों पार्ट है यहाँ हमारे। और यहाँ जो है बी और सी का है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का है। तो मीनिंग अगर इस केस में हमें ए लिखना है जहाँ बी और सी का गेम नहीं है, तो फिर इनको और इनको मेरे सबको काटने पड़ेंगे। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ ए के उन एलिमेंटों की बात करूँ जो न बी में प्रेजेंट है न जो सी में प्रेजेंट है, तो फिर कैसे काटना पड़ेगा, यहाँ जैसे देख लिया जाए। ए के मैं उन एलिमेंट को लिख रहा हूँ जो न बी में प्रेजेंट है न सी में प्रेजेंट है, तो मतलब क्या होगा कि जो ए बी सी के जो तीनों एलिमेंट हैं कॉमन उनको काट दिया जाए, बात वही मेरी हो जाएगी। जैसे ए में प्रेजेंट हो बट बी और सी में प्रेजेंट ना हो, तो देखा जाए यहाँ ए और बी में प्रेजेंट होने वाले 1 2 हैं, यहाँ 3 4 तो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसकी बात मैं नहीं करूँगा, 4 भी है। अच्छा 4 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, तो मतलब 1 2 यहाँ का ए का 1 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो न तो बी में है और न ही सी में है। मीनिंग हमारी क्या हो गई कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी यूनियन सी। लिसनर थोड़ा है बात को ध्यान दें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी को आप कंबाइन कर लीजिए, और एक माइनस बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ भाई कि ए के वे सारे एलिमेंट लिखेंगे जो बी में नहीं है, जो बी में ना हो और जो मेरे सी में ना हो। ए के वे सारे एलिमेंट लिखिए जो ना बी में प्रेजेंट हो ना सी में प्रेजेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट मेरे भाई कौन है यहाँ, दिस इज द ओवर 1 2 हियर। तो वेन डायग्राम से जब 3 वाले ऐसी चीज़ें बने तो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग लेके सोचते हैं। बहरहाल अभी हम लोग आगे की वीडियो के लेक्चर्स में इस पर भी कुछ क्वेश्चन से डेवलप करेंगे ताकि लिसनर्स को सारी बातें क्लियर हो जाए A to Z, उनका भी हम लोग कायदे से पोस्टमार्टम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फार्मूला कैसे निकाला जाता है लिसनर को बात क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।